हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2026। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ 72 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है और इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आएगा, हमें इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बनानी होगी, यानी कि आईओसी रेशियो। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, उसके बाद जो है डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अभीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर ₹8 लाख, ₹6 लाख एंड ₹4 लाख रिस्पेक्टिवली। तीनों की कैपिटल दे रखी है, इट इज द क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर बता दिया ये कौन सी एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल है जिसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है और ड्राइंग्स माइनस कर रखी है, तो एक क्लोजिंग कैपिटल हुई। आगे चलते हैं। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब भूल गए, आप स्किप कर गए। ना तो आईओसी अलाउ किया पार्टनर को और ना ही आईओडी चार्ज किया उनसे। द पार्टनर्स वर एंटाइटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आईओडी तो है 6% पर एनम से और आईओसी है 10% से। यहाँ आगे बता रखा है द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर अभीर की 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर मंथ वो 20,000 रुपये निकालता है, तो 2,40,000 बन गया पूरे साल का। एवरेज पीरियड अप्लाई होगा क्योंकि रेगुलर ड्राइंग्स निकल रही है, इंटरवल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। तो उसके 3 रूल थोड़े याद करो जब हमने आईओडी सीखा था। यदि वो बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5/12 था, मिडिल में निकालता है तो 6/12 और एंड में निकालता है तो 0.5/12, इसमें वो अप्लाई होगा। बॉबी 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। एवरी हाफ ईयर का मतलब हमारा जो पहला हाफ ईयर बनता है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक बनता है, तो उसने इसकी बिगिनिंग में निकाल ली पहली 50,000 और जो उसके बाद की 50 निकाली है, उसके बाद का जो दूसरा हाफ ईयर बनता है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक बनता है, फिर उसने 1 अक्टूबर को निकाल ली। तो जो सेकंड ड्राइंग्स उसने करी है उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दो और जो पहली 50,000 की ड्राइंग्स करी है उस पर जो है पूरे होल ईयर का कर दो, दोनों को क्लब कर दो। या इसमें एवरेज पीरियड भी अप्लाई करोगे तो एवरेज पीरियड से भी बन जाएगा, वो करोगे तो 9/12 आ जाएगा। वो अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। तीसरे की जो दे रखी है विनीत की ड्राइंग्स दे रखी है 1 लाख रुपये विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017। उसने एंड ऑफ अक्टूबर में, यानी कि नवंबर का इंटरेस्ट उससे चार्ज करेंगे, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो गए तो प्लेन अप्लाई हो जाएगा इस पे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज ₹1,50,000। ये 1,50,000 का प्रॉफिट आपके पास आया हुआ है, जबकि ये प्रॉफिट और इसमें आईओडी जब हम ऐड करेंगे उसके बाद भी जो हमारा एप्रोप्रिएशन जो आईओसी जो देना है वो ज़्यादा देना है, तो वो तो दे नहीं सकते, तो आईओसी रेशियो बनाएंगे। तो उस केस में मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई थी, याद करो, पास्ट एडजस्टमेंट में। जब आपके पास प्रॉफिट गिवन है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं या उसको रिटर्न बैक करना मैंडेटरी है। तो 3 सिचुएशन कौन सी बताई थी, ध्यान करो। यदि आपके पास एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज़्यादा आ रहा हो तो क्या करना पड़ता है, हमें जो है एप्रोप्रिएशन तो आपके पास ज़्यादा है लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट क्या है, कम है, तो रिटर्न बैक करना होगा। या दूसरा केस क्या था कि प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशियो तो कुछ और थी लेकिन हमने किसी और रेशियो में कर दिया। या थर्ड केस था कि जिसमें गारंटी का भी क्वेश्चन है, उस केस में भी रिटर्न बैक करेंगे। तो इस क्वेश्चन में रिटर्न बैक करेंगे, जबकि आप याद करो हमने ना तो 70 क्वेश्चन में करा और ना 71 क्वेश्चन में रिटर्न बैक किया था। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे 2:2:1। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑल्सो शो यू आर वर्किंग क्लियरली। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आईओसी निकाल लें, ओपनिंग कैपिटल चाहिए हमें क्योंकि आईओसी ओपनिंग पे ही लगेगा। तो ये टेबल बना दी, इसी में ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, इसी में आईओसी पुट कर देंगे। यहाँ क्लोजिंग कैपिटल लिखो सबसे पहले जितनी आपको दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल एक की तो 8 लाख रुपये दे रखी है, ध्यान से देख लो, दूसरे की 6 लाख और 4 लाख। इसकी तो अबीर की तो 8 लाख रुपये है, इसकी 6 लाख रुपये दे रखी है और इसकी 4 लाख रुपये। भाई ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनी होगी, इसमें प्रॉफिट ऐड है तो प्रॉफिट को माइनस कर दें और ड्राइंग्स माइनस है, ड्राइंग्स को ऐड कर दो तो ओपनिंग पे आ जाओगे। लेस कर दो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट जितना आपके पास है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, नोट करो, 1,50,000 का प्रॉफिट दे रखा है और वो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2:2:1 में। क्वेश्चन में मेंशन है इनकी रेशियो 2:1, तो यानी कि 1,50,000 और इंटू कर दो 2/5,
ये तो बन जाएगा आपका 3, 60,000 तो एक हो गया, ये माइनस करना है 60,000, दूसरे का भी 60 आएगा और तीसरे का जो आएगा वो 30,000 आ जाएगा। ये प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, इसमें इंक्लूड था। हमें ओपनिंग पे जाना है ना, तो ओपनिंग पे जाने के लिए क्या है, जो चीज़ें क्लोजिंग में आपने ऐड या लेस कर रखे उनको रिवर्स कर दो। प्रॉफिट इसमें इंक्लूड कर रखा है तो उसको माइनस कर दिया, ड्राइंग्स आपने इसमें माइनस करके थी, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे तो हम उस पर पहुंच जाएंगे। तीसरे का निकाल लेना, यहाँ पर 2 का तो सेम ही आएगा और तीसरे का 1/5 कर दो, ये रहा 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, एक का तो 30,000 आ जाएगा और 2 का 60,000। ये तो हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ करते हैं ऐड करते हैं ड्राइंग्स। लिखो ड्राइंग्स, बहुत ध्यान से देखना आप ड्राइंग्स, तीनों की ड्राइंग्स बड़े ध्यान से देखना आप। अलग अलग सिचुएशन है, एक की तो जो दे रखी है पहले अभीर की जो दे रखी है 20,000 रुपये है, ये तो अभीर की हो गई। चलो अभीर की है 20,000 रुपये इंटू करो 12, कितनी बन गई 2,40,000। ये तो लिख दो अभीर के में, ये रहा अभीर में ऐड करेंगे, ये रहा। अगली चलो दूसरी दे रखी है बॉबी की 50,000 2 बार निकाली है उसने तो 1 लाख रुपये हो गई। लिखो बॉबी, ये रहा, ये रहा बॉबी की 50,000 रुपये है इंटू करो 2 टाइम्स उसने निकाली है तो 1 लाख हो गई। तीसरे की तो 1 लाख दे ही रखी है अपने आप, लिख लो 1 लाख, क्लियर है। उसने तो अक्टूबर में निकाली है, ये रही। अब यहाँ इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, ये लिख दो, ये जो आ गई ये क्या चीज़ आ गई, ओपनिंग कैपिटल। मैं यहीं लिख देता हूँ ओपनिंग कैपिटल, ये रही ओपनिंग कैपिटल, ये फाइंड आउट हो गई, नोट कर लेना, ये रही। अब यहाँ निकलो कितनी ओपनिंग आई भाई, इसमें से 60 माइनस करते हो तो 180 हो गया, 9,80,000 आ गई इसकी तो ओपनिंग कैपिटल। इसकी बात करो 1 ऐड करते हो इसमें से तो 40,000, 6,40,000 आ गई इसकी, और इसमें से 4,70,000 आ गई। ये क्या चीज़ आ गई, ओपनिंग कैपिटल। अब आईओसी भी बना दो, आईओसी आसान है क्वेश्चन में, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो। और 10% से क्या करते हैं, सीधा 10/100 करोगे, कितना आ जाएगा 98,000 आ गया इसका, तो ये रहा। और इसका 64,000 और इसका कितना आ गया 47,000। 10% में तो एक जीरो हटा दो, 10/100 करोगे तो ये बन जाएगा, क्लियर है। अब ये चेक करते हैं कि टोटल आईओसी कितना बना जो हमने देना है। यहाँ लिख लो टोटल आईओसी, ये तीनों को ऐड कर दो, कितना कितना बनता है 98,000 तो एक का बना, ये रहा। और प्लस दूसरे का करो 64, पहले आपको वर्किंग ही करोगे इस क्वेश्चन में 47,000। तीनों का ऐड करते हैं, यहाँ कर लो, ये लोग तीनों को ऐड करते हो तो वैसे यहीं पर हो गया, ये 1 लाख तो यही हो गया, 1,90,000, 198 तो ये हो गया 209 बन रहा है हमारा, कितना बन रहा है 2,09,000। एक बार स्कोर चेक भी कर लेते हैं, 98 + 64 + 47, 2,09,000 हमें पे करना, ध्यान रख लेना। लेकिन ये चेक करेंगे क्या अप्रोप्रिएशन है या नहीं। अब थोड़ा ड्राइंग्स की कैलकुलेशन भी यहीं कर लो, क्योंकि जो है ना बाद में फिर एडजस्टमेंट टेबल में सीधा पुट कर देंगे ड्राइंग्स। ये देखो अब यहाँ कैलकुलेशन ऑफ आईओडी हेडिंग डाल दो, ये रहा। अभीर की कितनी ड्राइंग्स थी 20,000 थी, नोट करो, इंटू करा था हमने 12, कितना बन गया था 2,40,000 बना था इसका। एवरेज पीरियड अप्लाई करो, इसमें रेट दे रखा है 6/100 और इंटू ये क्या करना था 5.5/12। ये क्या चीज़ है, एवरेज पीरियड है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसका एवरेज पीरियड 5.5 आएगा, एवरेज पीरियड। ये आप उससे बना लेना, क्या नाम है जो आपको लर्निंग सिखाई थी, यहाँ बता रखा था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2 कर भी सकते हो। उसने कब निकाली है ड्राइंग्स, एंड में, तो 11 मंथ बच गए। और आखिरी जब निकाली होगी तो वो बिल्कुल मार्च की 31 को वो 0 हो गया। 11 प्लस 0 कितना हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2 करो 5.5। तो एवरेज पीरियड इस क्वेश्चन में कितना था 5.5, मैंने लिख दिया यहाँ। अब इसको ब्रेक करो, यहाँ ये कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करते हो तो ये तो आपका यहीं पर जा रहा है, ये तो 2 पे चला गया, 0 से 0 कैंसिल, एक और 0, ये पॉइंट को हटा दो तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया आपका 1 और 2 120 और 55 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 120 इंटू 50, 55 इंटू 120, इसकी तो बनती है 6600 सॉरी। और दूसरे के निकालो, अभीर के बाद बॉबी की है, लिखो बॉबी की कितनी बनती है ड्राइंग्स, उसने 50,000 2 बार निकाली है, पहली बिगनिंग में निकाली है 6/100, उस पर तो पूरे 12/12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा।
प्लस नेक्स्ट जो 50 निकाली है उसने कब निकाली है, जो आपका मिडल है, याद रख लो मिडल एक फर्स्ट हाफ ईयर और दूसरा कब निकाला, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। तो साल के 2 हाफ ईयर बनते हैं, 1 अप्रैल से शुरू करो 30 सितंबर तक एक हाफ ईयर हो गया, 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर करो दूसरा हाफ ईयर। उसमें दोनों के हाफ ईयर में बिगिनिंग में निकाली थी। तो पहली तो निकाली थी 1 अप्रैल को, तो मार्च तक कितने मंथ बन गए पूरे 12, तो 12 कर दिया हमने। ये कब निकाले, 1 अक्टूबर को निकाले, वो मार्च तक कितने मंथ बन गए 6, इस पे 6 मंथ का कर दो ये रहा, इंटू करो 6/100 और इंटू 6/12। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। ये तो 12 से 12 ब्रेक हो गया, 0 से 0, ये तो 3000 आ रहा है, ये लिख लो 3000 और प्लस ये आपका 2, 3, ये 1500 आ गया। ये दोनों मिलाकर इसके बन गए 4500, ये लिख लो 4500। क्लियर है, ये इसका बन गया। अब तीसरे का निकालो, विनीत का। लिखो विनीत कितना आ रहा है देखते हैं। विनीत ने जो निकाली है वो 31 अक्टूबर को निकाले हैं 1 लाख रुपये। 5 मंथ का इंटरेस्ट देंगे 1 नवंबर से, नोट कर लेना 6/100 और इंटू 5/12। इसका कितना बन जाएगा, ये तो 2 से तो 2 वैसे ही ब्रेक हो गया इसका 12, और ये 0 से 0 ब्रेक हो गया 5 और 5 2500 आ रहा है इसका, लिख लो 2500। ये क्लियर हो गया भाई। ये तो बन गई आईओडी। अब देखो आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कितना रहेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो हमने डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर को करना है वो कम बैठता है हमारे पास, क्योंकि ये 2,09,000 है। मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। देखो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, प्रॉफिट अवेलेबल और एप्रोप्रिएशन ऑफ आईओसी के लिए कितना आपके पास है, नोट कर लो। ये रहा भाई हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000 है, दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो। और प्लस करो इसके अंदर आईओडी, तभी तो पता चलेगा कितना है। तीनों की आईओडी को ऐड कर दो। ये रहा 6 और 4 कितना हो गया 10, 12 हो गया। 12 के बाद 13,600 है, 13,600। यानी कि हमारे पास टोटल अवेलेबल जो बैठा 1,63,000 देने के लिए, जो कि शॉर्ट हो गया। नोट कर लो देना कितना है आपने 209, और आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ आईओसी कितना है, कम है। तो जितना हमारे पास होगा उतना ही दिया जा सकता है, यानी कि ये दिया जाएगा। ऐसे केस में क्या बनती है, आईओसी रेशियो बनती है, याद रख लो। तीनों को आईओसी इतना इतना देना है तो इनकी आईओसी रेशियो बना दो। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देख लो आईओसी रेशियो। इसको आईओसी रेशियो भी बोलते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्लियर है। ये रहा कितनी कितनी बनेगी इनकी आईओसी रेशियो बनाओ, सबकी 0 हटा दो। 98 ये आ गया, 98, 64 और 47 इट इज़ द आईओसी रेशियो। याद रख लो ये अभी काम देगा जब हम टेबल में अप्लाई करेंगे। भाई पहले क्या किया हमने, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, वो ये बना। फिर हमने टोटल आईओसी चेक करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर को, इतना देना है। आईओडी कैलकुलेट कर लिया। आईओडी और प्रॉफिट जो आपके पास 1,50,000 का दे रखा है, दोनों मिलाकर हमारे पास क्या बनते हैं, जो डिविजिबल प्रॉफिट बनता है जिसमें से एप्रोप्रिएशन हमने देना है। भाई टोटल बना 1,63,600, इसी में से तो आईओसी देंगे, इससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते, लेकिन आईओसी तो ज़्यादा बन रहा था। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जिस जिस पार्टनर ने जितना लेना है उसकी रेशियो बनाएंगे। उसको क्लेम रेशियो भी बोलते हैं, आईओसी रेशियो बोलते हैं, या एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। क्लियर है, वो बना लो। 98,000 हो गया, 64 हो गया, 47 ये बनाओगे तो ये बन गई। इसको मैं और ज़्यादा दिखाता हूँ कैसे बनी है। ये रहा 98,000, 64,000 और ये रही 47। इसी से ये आईओसी रेशियो आपकी आई है। क्लियर हो गया, क्योंकि इन्होंने इतना ही तो अमाउंट आपसे लेना था, 98,000, 64 और 47। तो इस रेशियो में अब जो हमारे पास अवेलेबल एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट है वो जो है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब करते हैं इसकी एडजस्टमेंट टेबल और जो है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बाद में पास होगी, पहले एडजस्टमेंट टेबल। देखो क्या करना होगा, जो प्रॉफिट 1,50,000 का क्वेश्चन में मेंशन है, ध्यान से देख लो, वो पहले वापसी लो। क्यों वापसी लिया मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जब भी एप्रोप्रिएशन आपके पास ज़्यादा दिखता है तो जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया उसको पहले रिटर्न बैक करो। लिखो यहाँ पर प्रॉफिट टू बी टेकन बैक रख लेना। हमने उनको दे रखा था ये प्रॉफिट कितने अमाउंट का है, 1,50,000 का, और तीनों को कौन सी रेशियो में दिया था, 2:1।
अब जब वापसी लोगे, जब आपने दिया होगा तो याद करो जरा कहाँ से दिया होगा। ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसको फॉर्म बोलते हैं। डेबिट साइड से दिया होगा 150 का, आज वापसी ले रहे हो तो नल इफेक्ट हो गया उनके अकाउंट में। आपने इनको पहले कहाँ दे रखा होगा, क्रेडिट में दे रखा होगा तीनों पार्टनर को, तीनों से 150 वापसी ले लो तो नल इफेक्ट हो गया। एक का बनता है 60,000, दूसरे का भी बनता है 60,000, तीसरे का बनता है 30,000। कौन सी रेशो में दिया था, इस रेशो में। 1,50,000 इंटू 2/5 तो 60 आएगा, 2/5 करोगे 60, 1/5 करोगे 30। ये समझ आया। ये क्यों करा, मैंडेटरी क्यों है, मैंने आपको बताया 3 सिचुएशन में मैंडेटरी है। जब भी आपको प्रॉफिट आपने बांट दिया हो और एप्रोप्रिएशन आपको ज़्यादा दिख जाए, जैसे इस क्वेश्चन में 2,09,000 दिख रहा है, तीनों का IOC जो बन रहा है, तो हम दे तो सकते नहीं थे, तो क्या करते हैं, क्लेम रेशियो में दिया जाएगा। अब जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा इसमें इंक्लूडिंग IOD करो। अब यहाँ पर करो IOD टू बी चार्ज्ड, नोट करो IOD कहाँ पर लिखोगे, ये रहा IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो निकाला था हमने, कितना कितना निकला था, एक का 66 था, एक का 45 और एक का था 25। लिखो यहाँ IOD किधर लिखते हैं, इधर, ये रहा। एक का तो 66 था, दूसरे का 4500 था, तीसरे का 2500 आया था। क्लियर हो गया, ये अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था। पार्टनर में किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि उनसे लेना है। लिखो 6600, इसका कितना आ रहा है 4500 और इसका कितना आ रहा है 2500। ये तो IOD हमने क्या करा है, उनसे चार्ज कर लिया। IOC अब देना है, लेकिन हमारे पास देने के लिए कितना है, याद कर लो। यहाँ पर 1,63,000 बनता है, ये 1,63,600 का ही प्रॉफिट है जो उनको दिया जाएगा IOC के रूप में। प्रॉफिट तो दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन IOC देना है जितना अवेलेबल प्रॉफिट है। कितना है, ये रहा 1,63,000, लिखो 600 आ गया, 1,63,600। ये आप यहाँ पर उनको IOC दोगे। अब इतना बस मैक्सिमम देना तो 2,09,000 है, लेकिन जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा एप्रोप्रिएशन के लिए उतना ही दिया जा सकता है। यहाँ पर लिखो IOC टू बी गिवन और इनकी रेशो भी थोड़ा याद करो कितनी कितनी आई थी। एक की तो 98 आई थी, दूसरे की 64 थी और तीसरे की 47 आई थी। याद करो जो रेशो अभी आपने बनाई, तीनों को ऐड करते हो तो 209 हो गया। यानी कि ये जो आएगा आपका जो प्रॉफिट है, या IOC जो इनको देना है इस रेशो में देना है, इनका सम बनता है 209। तो तीनों को अब वो दे दो आप। कितना कितना आया, 163,600, लिख लो 163,600 और इंटू करो 98 अपॉन में 209। ऐसे ही 163,600 इंटू 64 अपॉन में 209 और ऐसे ही तीसरे का करो 160 इंटू करो 47 अपॉन 209। ये IOC दिया जा रहा है उनको। अब कितना कितना होगा वो चेक करते हैं। 1,63,000 डिवाइड करो इसको 209 और इंटू करो 98। एक का तो आ रहा है, ये रहा 76,712 आ रहा है इसका, तो लिख लो 76,712। इसका तो आ रहा है इतना 76,712। दूसरे का चेक करते हैं। 63,600 डिवाइडेड बाई 209 इंटू 64, इसका बनता है ये रहा 50,098 बनता है इसका, 50,098। राउंड ऑफ कर रखा है, ये हमने फ्रैक्शन में आ रहा था। डिवाइडेड बाई 64 इंटू करो 47 और इसका बनता है 36,790, 36,790। ये यानी कि जो हमारे पास था वो हमने IOC के लिए इनको दे दिया। अब इनके अकाउंट में लिख दो कितना कितना आ रहा है। भाई देना है तो क्रेडिट करते हैं, लिखो 76,712। इसका करो 50,098, अगले का करो 36,790। ये रहा। अब इनका जो है नेट इफेक्ट निकाल लो भाई, किसको कितना देना और कितना नहीं। नेट इफेक्ट से पता चल जाएगा। देखो पहले तो टोटल कर लिया करो। ये तो बन गया 66,600, उधर की साइड ही ज़्यादा आ रही है इसकी, तो इसका बनता है 64,500। ये बन गया 50,098, ये बन गया 32,500 और ये बन गया 36,790। अब यहाँ निकालते हैं इनका कितना कितना डिफरेंसेज आ रहा है। इसका करते हैं पहले वाले का तो 76,712 माइनस करो 66,600। इसका तो आ रहा है 10,112, लिख लो 10,112 ये वाली साइड, 10,112 क्रेडिट साइड और यहाँ लिख दो नेट इफेक्ट, यानी कि ये आपका नेट इफेक्ट है। नेट इफेक्ट ये रहा, ये जर्नल एंट्री में जाएगा। भाई हुआ क्या, इतना अमाउंट इससे, देखो इतना तो प्रॉफिट इसके अकाउंट में गया है, इससे इतना हमने लेना है,
तो टोटल मिलाकर इतना अमाउंट उससे लेना है और इतना देना है, तो ज़्यादा देना है और दे देंगे, और देना हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इतना क्रेडिट कर दो। ऐसे ही दूसरे का निकालो। दूसरे का बनता है 64,500 और माइनस करो 50,098, ये 14,402 आ रहा है। ये वाली साइड आ रही है, ये रही 14,402, ये रही। इससे आपने क्या करना है, डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है, देने तो उसको इतने थे ऑलरेडी, इसके अकाउंट में इतने तो गए हुए हैं, ज़्यादा गए हुए हैं, और साथ में ये चार्ज भी करना है, तो कुल मिलाकर इससे इतना ले लेंगे, और लेना हो तो डेबिट करते हैं। ऐसे ही अब दूसरे का करो, तीसरे का 32,500 माइनस करो 36,790, उसका बनता है 4,290। कौन सी साइड है, 4,290 क्रेडिट बन रही है। भाई इससे इतना तो ऑलरेडी गया हुआ है, इतना चार्ज करना है। टोटल एक तरीके से देखा जाए इतना लेना है और इतना उसको देना है। इतना तो दिया ही हुआ है एक तरीके से, क्योंकि 30 का तो प्रॉफिट उसके अकाउंट में गया है, इतना आपने वो और लेना था, तो जो डिफरेंस आएगा उसको और दे देंगे 4,290। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। अब जर्नल एंट्री में बना लो कौन डेबिट दिख रहा है आपको, ये देखो ये रहा, बॉबी डेबिट दिख रहा है, लिखो बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेट भी लिख लो, इसमें डेट मेंशन है, कौन सी डेट दे रखी है, 2018 लिखो, मार्च 31, यहाँ लिखो बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, ये रहा 14,402। उसके बाद ये करो, ये रहा अबीर, लिखो अबीर में क्या है, क्रेडिट हो रहा है, लिखो टू अबीर्स कैपिटल अकाउंट, ईर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरे का भी लिख दो विनीत, ये रहा, इनके अमाउंट लिख दो। इसका तो ये क्रेडिट कर रहे हैं 10,112, लिखो 10,112, और इसका 4290 क्लियर है, 14,34402 बन गया। अब यहाँ पर इसकी नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एप्रोप्रिएशन आपका ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट अवेलेबल जो है वो कम है, एप्रोप्रिएशन से कम है। तो ऐसे केस में एक्सपेंस रेशियो यानी कि IOC रेशियो बनती है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हमने ये बना ली थी। ये हमने पीछे जब ओपनिंग कैपिटल निकाली तब आपको दिखा दी थी IOC रेशियो। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।